नवंबर 2। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु अनुकरण करने के योग्य हैं, टिम गुस्तावसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से लेके 33 आयत तक। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयारी ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मुख्य वचन लूका 14:33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। रौनक एक धार्मिक लेकिन गैर मसीही परिवार से आती है। उसकी आत्मिक चर्चाएं बड़ी ही नीरस और सैद्धांतिक होती थी। उसने बाइबल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लगातार वो यीशु में मसीहा के रूप में विश्वास की ओर बढ़ती गई। रोनेत उस निर्णायक क्षण का वर्णन करते हैं कि मैंने अपने दिल में एक स्पष्ट आवाज सुनी जो कह रही थी, तुमने बहुत कुछ सुन लिया है, तुमने बहुत कुछ देख लिया है, अब बस विश्वास करने का समय है। लेकिन रोनेत को एक समस्या का सामना करना पड़ा, उसके पिता। वे कहते हैं कि मेरे पिता ने इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि जैसे माउंट वेसिवियुस फट गया। वो याद करती हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर चलते थे तो उनके पीछे भीड़ चलती थी। हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि भीड़ क्या ढूंढ रही थी, परंतु यीशु चेलों की तलाश में था और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, ऐसा यीशु ने कहा। उसने एक गढ़ बनाने के विषय कहानी कही, पहले बैठकर खर्च ना जोड़े। उसने पूछा, यीशु का मतलब अपने परिवार से घृणा करना नहीं था, परंतु ये कहना चाह रहे थे कि इन सबसे त्याग ना देना चाहिए और इन सब से बढ़कर उसका हमें चुनाव करना है। उन्होंने कहा, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ छोड़ ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। रौनेत अपने परिवार को बहुत प्रेम करती हैं, फिर भी उसने कहा कि चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, मैंने जान लिया है कि वो योग्य है। यीशु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो उनका अनुसरण करने के लिए आपको क्या त्यागने की आवश्यकता हो सकती है? उस क्षण की आपकी कहानी क्या है जब यीशु आपके लिए वास्तविक बन गए? उसके पीछे चलने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी? पिता, कृपया करके मेरी सहायता करें कि वो दुनिया मुझे जो कुछ भी उपलब्ध कराती है उन सब से बढ़कर मैं तेरे पुत्र को ही चुनूं। आमीन।